अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान इश्ताक अहमद देव हाजिर है। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा मूल वालवन ज़िला किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर की, जहां पे आपको मालूम है कि गुज़श्ता हफ्ता आग की एक वारदात में तकरीबन 50 मकानात जो है वो खाकिस्तर हुए हैं मुकम्मल तौर, जिसमें 70 से ज़्यादा फैमिली जो हैं वो रिहाइश रखती थी। तो फ़ौरन बाद गैर सरकारी सतह पे हमारे यहाँ डोडा से भी जो अबाबिल नामी अंजुमन है, उनने यहाँ पे उनके रिलीफ के जमा करने का सिलसिला शुरू किया। दूसरी अंजुमनों ने भी किया। तो उसमें यह हुआ कि जब वो अंजुमन जो अपने जो उनके जो तर्जमान है एडवोकेट हसन बाबर नेहरू की क़यादत में वहाँ पहुँची, तो मुसलसल वहाँ से पैगाम आने लगे कि यहाँ पे कम्बल बिस्तरा जो है काफ़ी पहुँचा, कपड़े भी पहुँचे हैं, राशन भी पहुँचा है, अब दूसरे तरीक़ों से उनकी मदद की जाए। तो आज वो गुज़श्ता रात जो है एडवोकेट हसन बाबर नेहरू जो है वो वापस लौटे हैं। तो आज मेरी मुख्तसर उनसे मुलाकात हुई डोडा कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो इंतहाई ज़्यादा मुस्बत है। पहली जो चीज़ मुझे तकलीफ दे रही थी वो ये थी कि जो वहाँ बिस्तर इजाफी पड़ा था, क्योंकि मैंने देखा था बहुत से डोनर ने, बहुत सी खवातीन जो बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपये जमा करके फिर एक कमल लेती हैं, वो कमल उनने डोनेट किया। आया वो लोगों तक पहुँचा? क्योंकि ऐसी कुछ विजुअल्स आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे जितना बिस्तर चाहिए था मुतासरीन के अलावा भी हमने तकसीम किया, और जो बिस्तर बचा है वो उन्होंने आस पास वो जो सुखनई गांव है वो भी एक आग की वारदात में वहाँ नुकसान हुआ था, एक है वो रेकवन कुछ शायद ऐसा कुछ गांव है, और जो वहाँ जो मूल वाड़वन के इर्द गिर्द जो इलाके हैं तो उनमें वो तकसीम हुए। राशन जो है वो पूरा वहाँ पहुँचा है, वहाँ पे स्टोर करने के लिए अभी जगह है, और अबाबील भी वहाँ पे एक शर्ट बना रही है। चूँकि वहाँ बिजली नहीं है तो उन्होंने कहा कि ज़िला अनंतनाग से जो लोग आते हैं वो वहाँ से लोहा वो नाप के हिसाब से काट के लाते हैं, और जो कुछ वहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है वो जनरेटर वगैरह अपना साथ लाते हैं। तो कम से कम आपका जो भेजा हुआ राशन है वो अब या बिस्तरे हैं वो महफूज हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि टीन जो है, अगर जो वहाँ तामीर नाव का काम गो कि वहाँ मार्च अप्रैल के बाद शुरू होगा, अभी वहाँ पे जो पानी जमना शुरू हुआ है या तो कौशिर में कोर वनंश अक्टूबर में लगता है कि ऐसे में वहाँ सीमेंट का काम हो नहीं सकता है। तो ये मार्च अप्रैल के बाद शुरू होगा, लेकिन ईंटें वहाँ पे डंप हो सकती है। तीसरी बात उन्होंने कही कि लोगों का जो ताउन रहा वो उनकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने सोशल मीडिया पे देखा वो तो देखा, लेकिन कश्मीर वैली की कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आए और चुपचाप करके उन्होंने वो वहाँ जो कुछ उनका वो डोनेशन था वो देना था वो दे दिया। इसके माने ये नहीं है कि जिन्होंने वो लिया सोशल मीडिया, क्योंकि जब भी कोई तंजीम देती है जो लोग देते हैं उनको एक ये मजबूरी ज़रूर होती है कि उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, अब चूँकि आजकल सोशल मीडिया ही है, ये दिखाना होता है लोगों को कि लोगों जो कुछ आपने डोनेशन किया है वो हमने मुतासरीन तक पहुँचाया। बहुत सी हमने भी देखा, इसमें वो नहीं है, लेकिन बाबर साहब का ये कहना था कि बहुत से लोगों ने जो डोनेशन दी, मतलब एक आदमी ने कहता कि कल जब हम वापस आ रहे थे तो उसने कहा मेरी तरफ से इतने लाख ईंटें हैं। अभी 60 सोलर पैनल वहाँ किसी ने पहुँचाए, 60 गैस सिलेंडर वहाँ पहुँचे। तो ऐसे ही बहुत सा सामान है, ये एक बड़ी मुस्बत चीज़ है। तो इससे फिर ये बात साबित होती है कि अगर हम दयानतदारी से, अमानतदारी से काम करें तो ऐसा नहीं है कि देने वालों की कमी नहीं है। तो मैं उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जज्बा ठंडा नहीं होना चाहिए, हमने इस काम को आगे बढ़ाना है। और अगरचा एक मकान में 3 फैमिलीज थी, 3 फैमिलीज का तस्वुर यह है कि 3 भाई हैं, 2 मैरिड हैं, तो वो 2 फैमिलीज मानी जाएंगी। 3 भाई है, 3 मैरिड है, 3 फैमिलीज मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हर फैमिली को हम एक मकान दें बना के, 2 कमरा, किचन और वरांडा वगैरह, गुसलखाना।
तो ऐसे में फी कुंभा अगर ये मकान उनका इस हद तक बनता है, और उन्होंने कहा कि चूंकि वहाँ इलाका बहुत सर्द है, 4-5 महीने वो कट ऑफ रहता है, बरगन टॉप में बर्फ़ पड़ी तो वो कट ऑफ रहता है, तो ऐसे हालात में वहाँ पे अंदर से सीमेंट के बजाय हम चाहते हैं कि हम प्लाईवुड अंदर से लगाएं। और ये भी कहा उनने कि हम जब तामीर नौ का काम करेंगे तो हम ये ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि खुदा नखास्ता ऐसी कोई वारदात हो तो आग फैले ना दूसरे घरों में। ये बात उनने कही। तीसरा उन्होंने कहा कि इलाका जो है बहुत ज़्यादा पसमानदा है तालीम के लिहाज से, तिब्बी लिहाज से, कि अगर वहाँ पे कोई मरीज़ हो तो उसको पता नहीं कितने किलोमीटर चला के वहाँ से उन्होंने लाना है दछन या मड़वा, फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस आएगी, वो कब आएगी, तो ऐसे में वो सामने से मरीज को तड़पता हुआ देखकर मर जाते हैं, मतलब वो तड़पते हुए मर जाता हुआ देखते हैं, बड़ा पैनिक है उनके लिए। उन्होंने कहा कि इलाका बहुत खूबसूरत है लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि उनके लिए, क्योंकि वहाँ जो रहबर तालीम लगे हैं वो लोकल स्कूलों में पढ़े हैं बच्चे, उनने क्या पढ़ा होगा, फिर वो किस मयार के टीचर होंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है वो। उनने ये कहा कि आप ये समझें कि डोडा का कोई गांव आज से 50 साल कबल जितना पसमानदा था उस हद तक जो है वो इलाका पसमानदा है। तो बहरहाल ये खबरें वहाँ से थी, तो हमने अपने जज्बे को ठंडे नहीं होने देना है। मैंने सिर्फ उन लोगों को जो भी डोनर से है, जिनने डोनेट किया, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता था कि आपका जो दिया हुआ कमल है, चावल है, वो चाहे कश्मीर वैली से है, रियासी से है, पुंछ, राजौरी, पीर पंचाल, जम्मू से, उधमपुर से, सांबा से, जहाँ से भी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये तो उनका अपना ही इलाका था। जिन लोगों ने भी ये डोनेशन किया है वो उन तक पहुंचा है। इसके लिए हम तमाम वॉलंटियर्स को, जितने भी रजाकार वहाँ पे थे, उन्होंने काम किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम।